हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। नमस्कार युवा साथियों, भारत में पहला हिंदू गांव बसने जा रहा है। सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे भी हो रहा है। इस महान कार्य को अंजाम दे रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गड़ा छतरपुर में एक हिंदू गांव बसाने जा रहे हैं, जिसकी आबादी 1000 की जनसंख्या होगी और इसमें गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होगी। मैं बाबा बागेश्वर को सिर्फ पाखंड फैला करके धार्मिक ठगी करने वाला एक ठग समझता था। भारत में 6,64,000 से अधिक गांव हैं और मैं अपने गृह जनपद की बात करूं मैनपुरी की, तो यहाँ पर 850 से अधिक गांव हैं, करीब 870 के आसपास। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे क्षेत्र को मैंने देखा है, समझा है, घूमा है, तो 870 में से कम 700 से अधिक गांव, या यूँ कहें कि 750 से 800 गांव हिंदुओं के ही गांव हैं। और बागेश्वर बाबा खुद यदि अपने आसपास के क्षेत्र में नज़र डालेगा तो उसको पता चलेगा कि उसके आसपास के बहुसंख्यक गांव हिंदू हैं। और यही नहीं, भारत के 6.5 लाख गांव में दावे के साथ हम कह सकते हैं 5 लाख गांव करीब जो है हिंदू गांव होंगे। तो फिर ये कैसा पहला हिंदू गांव है जिसका निर्माण बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य की बात है। किस तरीके का गांव होगा? आखिर वो हिंदू कौन है? क्या जो ओबीसी के गांव है, एससी के गांव है, जो एसटी के गांव हैं, या जिनमें जो गांव अहीरों के हैं, जो गांव कुर्मियों के हैं, जो गांव जाटों के हैं, जो गांव गुजरों के हैं, जो गांव शाक्यों के हैं, जो गांव नाइयों के हैं, जो गांव पालों के हैं, जो गांव जाटवों के हैं, धोबियों के हैं, धानुकों के हैं, या अन्य जातियों के गांव हैं, क्या वो हिंदू गांव नहीं है? शायद ये लोग हिंदू नहीं होंगे, इसीलिए ये कहा जा रहा है और बाबा बागेश्वर ये दावा कर रहा है कि वो पहला हिंदू गांव बसाने जा रहा है। मुझे तो लगता है कि मैं जिस गांव में से हूँ, जिस गांव से मैं हूँ, मेरा पूरा गांव हिंदुओं का ही है और मेरे आसपास भी लगभग सारे गांव हिंदुओं के गांव हैं। एकाध गांव में 1-2 बकरी किसी मुसलमान की संभवतः है, 2 घर 4 घर से ज़्यादा नहीं है। गांव तो लगभग हमारे आसपास सब हिंदुओं के गांव हैं। तो क्या मेरा गांव या मेरे आसपास के गांव, क्या वो लोग हिंदू नहीं हैं? क्या मैनपुरी के 750 से 800 जो हिंदुओं के गांव हैं, क्या वो लोग हिंदू नहीं हैं? आखिर किस हिंदू की बात बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, ये समझना होगा। चलिए मान लेते हैं कि पहला हिंदू गांव बसेगा जो अब तक नहीं बसा है, तो उस गांव में कौन लोग रहेंगे? पहला सवाल। दूसरा, उस गांव में जो हिंदू रहेंगे, जो नित्य कर्म चीज़ें होती हैं, उनके कामों का बंटवारा कैसे होगा? सीवर की सफाई कौन करेगा? क्या वहाँ ब्राह्मण सीवर की सफाई करेगा? क्या उस गांव में वाल्मीकि, जाटव, धोबी, धानुक, अहीर, गड़रिया, कोयरी, कुनबी को भी जगह मिलेगी? अगर जगह मिलेगी तो इनका स्थान क्या होगा? इनका दायित्व वहाँ क्या होगा? सड़क पे झाड़ू कौन लगाएगा? वहाँ सब्जी बेचने वाले कौन लोग होंगे? वहाँ पर दूध देने वाले, बांटने वाले या भैंस पालने वाले कौन लोग होंगे? वहाँ सब्जी उगाने वाले या सब्जी बेचने वाले कौन लोग होंगे? किराने की दुकान वहाँ किनकी होगी? वहाँ मार्केट किस समाज के लोगों का होगा? वो कौन हिंदू होंगे? और तो और उस गांव में क्या भारतीय संविधान लागू होगा या फिर पुरानी वैदिक जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी वो लागू होगी? किस आधार पर हिंदू गांव बसेगा? ये सवाल है मेरा।
क्या उस हिंदू गांव में अगर सभी हिंदू जातियों के रहने की व्यवस्था रहेगी, वाल्मीकि रहेगा, जाटव रहेगा, आहिर रहेगा, कोहली रहेगा, कुर्मी रहेगा, ब्राह्मण रहेगा, ठाकुर रहेगा, बनिया रहेगा, सारे हिंदू जातियों के लोगों को जगह वहाँ मिलेगी, घर मिलेगा, और सारे हिंदू बनकर अगर वहाँ रहेंगे, तो क्या वहाँ पर ब्राह्मण या अपर कास्ट की जातियाँ वाल्मीकि के यहाँ खाना खाएंगी? क्या अपर कास्ट की जातियाँ रोटी बेटी का रिश्ता दलित जातियों से करेंगी? जाति वहाँ उस गांव में छूट जाएगी, सारी जातियों के लोग वहाँ पहुँच करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो जाएंगे। हिंदू गांव के लोग मार्केट कहाँ करेंगे, व्यापार किससे करेंगे, क्या नीतियाँ निर्धारित होंगी, खाने की सामग्री कहाँ से आएगी, एजुकेशन के लिए हिंदू गांव के लोग कहाँ जाएंगे, ट्रीटमेंट के लिए हिंदू गांव के लोग कहाँ जाएंगे, डॉक्टर्स कौन होंगे जो हिंदू गांव के निवासियों का ट्रीटमेंट करेंगे? ये सवाल है। और यही नहीं, ये तो हमारे सवाल थे। आप बाबा बागेश्वर का मॉडल देखिए। तो गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। 2 साल में ये गांव बनकर तैयार होगा और बड़ा शानदार बिजनेस मॉडल है। 15 लाख से लेकर के 17 लाख तक की कीमत में वहाँ मकान आपको मिलेगा। आपको बुकिंग कराते समय 5 लाख रुपया एडवांस पहले जमा करना होगा और उसके बाद बाकी का जो पैसा है वो हर महीने किस्त के रूप में देना होगा। मानना पड़ेगा, बागेश्वर वाला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन है और धर्म का इस्तेमाल करके किस तरह धंधा चलाना है, ये अगर सीखना है तो ऐसे बाबाओं से सीखिए। और समाज के वो लोग जो इन बाबाओं को भगवान मानते हैं, तरस आता है उनकी इस बुद्धि पर, उनकी इस सोच पर, जो ऐसे धार्मिक आर्थिक लुटेरों को सर्वोपरि मानते हुए ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। ऐसे लोगों की शरणागत हो रहे हैं जो धर्म के नाम पर आर्थिक डकैती डाल रहे हैं। सोचिएगा जरूर।